हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल तो जी नमस्ते, मुखिया जी आ गए हैं और सुबह सुबह और थोड़ा जल्दी मतलब जल्दी है ना। हमेशा तो आपको पता है इस टाइम हम नहीं आते हैं, तो ये वक्त है क्योंकि कारण है उसका कि हम जो है इस समय क्यों रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और पहले हम टॉपिक बता देते हैं। टॉपिक ये है, देखिए हमको काम है, ठीक है, काम है और ये है अभी तक का अपडेट। तो इस समय जो है कुछ रिक्वेस्ट आई है, बहुत दिनों से भी रिक्वेस्ट आ रही है और कुछ लोग जानना चाहते हैं। राइडर वेट टैरो डेक का हम इस्तेमाल करेंगे अभी इस वक्त, ठीक है। और हम जो टैरो का क्या बोलते हैं, जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है क्योंकि कल आपको मालूम है ना कि कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड एक रीडिंग आई थी, ठीक है, कि आपके रिलेशनशिप पर किसी की नज़र है। तो हमको ये पता लगाना है कि इस समय अभी करंट एनर्जीज़ में आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं, कौन बातें बना रहे हैं, किन की एनर्जीज़ हैं। जो भी हमको इंट्यूटिवली पिक होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हाँ, तो देख लेते हैं कि इनकी एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स शायद आपको पता चले उन सब चीज़ों से कि ये कौन हो सकते हैं जो नेगेटिविटी आपके आसपास इस समय फैला रहे हैं और इनको आपसे क्या तकलीफ़ है, ठीक है, आपके किस लाइफ के किस एस्पेक्ट पे इनकी बुरी नज़र है। तो ये सब चीज़ें हम पता लगाना चाहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने राइडर वेट टैरो डेक को चूज़ किया है, ठीक है। इसमें बहुत एक्यूरेट मैसेजेस का पता भी चलता है और पता लगाने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़, टॉपिक है नेगेटिव एनर्जीज़ अराउंड यू, हु आर दे, ठीक है। हु आर दे, दोज पीपल। अभी हम रेडी नहीं हैं। 9 ऑफ कप्स, लोग बहुत सारे हैं भाई, स्पेशली आपकी इच्छाओं पे तो ग्रहण लगा हुआ है, ठीक है। ये लीजिए, ब्लैक मैजिक है, ठीक है। फॉर श्योर आप लोगों पे ब्लैक मैजिक है। हम यही जानना चाहते थे और हमको पता था कि डेविल का कार्ड 110% आएगा, ठीक है। अभी हम रेडी नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। एक तरह से कुछ लोगों की लाइफ में आपके 9 जो ग्रह हैं उनको किसी ने ब्लॉक किया है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं भाई। 4 ऑफ कप्स, अगर आपको लगता है आप किसी चीज़ के पीछे रिलक्टेंट हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ के पीछे आप बहुत स्टबर्न हो रहे हैं, मान लीजिए कि आपने अपना मन बनाया है कि आपको जो है एक सर्टेन काम नहीं करना है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने अपने मन में ठाना है कि आपको हर हाल में प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। उस वजह से हो सकता है आप अपना समय निकालते जा रहे हैं और शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग जॉबलेस बैठे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की इच्छा को ध्यान में रखते हुए। देखिए आपके 9 जो ग्रह हैं उसको कुछ लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, तो आपको उसी हिसाब से आप कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली आपका रीयूनियन नहीं होने दिया जा रहा है, ठीक है। आपके घर में कलेश, आपके घर में जो एक शांतिपूर्ण, बंगाली में बोलते हैं सोनार संसार। सोनार संसार माने मतलब होता है भाई सोने से सजा हुआ एक संसार जो बनाते हैं, बसा बसाया जो घर होता है, ठीक है, वो कुछ लोग बिगाड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। पर्सनालिटी ट्रेट्स हम इनका पता लगाना चाहते हैं, तो देख लेते हैं। अभी हम रेडी नहीं हैं गाइस, लेकिन मैसेजेस आपने देख लिए होंगे किस तरीके से क्या क्या मैसेजेस आ गए हैं, ठीक है। ये देखिए आपके ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये जो पर्टिकुलर लोग हैं वो आपको सड़क पे देखना चाहते हैं। सड़क पे मतलब रोडपति देखना चाहते हैं, करोड़पति तो हरगिज़ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। ये तो पता ही है आप लोगों को। तभी आपके फाइनेंसेस में भाई आपके 9 ग्रह में जब ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब आपके नसीब में ना राजा बनना लिखा हुआ है, लेकिन उसको कुछ लोगों ने पक्का सैबोटेज किया हुआ है। कुछ लोगों की आपके ऊपर बुरी नज़र, अच्छी मैजिशियन का कार्ड फ्लिप हुआ था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो डेफिनेटली ब्लैक मैजिक है। बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है गाइस। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर भी किसी को बहुत तकलीफ़ है। मैसेजेस तो बहुत सारे आ गए भाई, अब हमको लगता है कार्ड ले लेने चाहिए, ठीक है। तो फाइनली स्पिरिट गाइड्स बताइएगा, जिसकी भी एनर्जीज़, जैसी भी एनर्जीज़ हमारे व्यूअर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक
किसका ब्लैक मैजिक है, कौन है ये लोग, कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स, कुछ ऐसा जिसके बारे में हमारे व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, इनका नाम वी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। वी, इनके नाम में डेफिनेटली वी आता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। किसी को आपसे बहुत ईर्ष्या है। इनके पूरे नाम के कहीं अक्षर में 110% या तो इनका नाम वी से शुरू होता होगा, ठीक है। इस कार्ड का मतलब विक्ट्री होता है। हिंदी में जो इसका मतलब होता है वो भी इनका नाम हो सकता है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 5 है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये वी लग रहा होगा। हमने कुछ सोच समझ के ही बोला है, इसको देखते ही हमको ना विक्ट्री वाली वाइब्स आई है ना। वी बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और यहाँ पे विक्ट्री है, ओ सॉरी विक्ट्री कह रहे हैं, वी है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। तो इस पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, अभी तक तो मेल की एनर्जीज आई हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए ये मेल है। इनके साथ आपके रिलेशनशिप्स पास्ट में ठीक नहीं रहे हैं, अच्छा खासा झगड़ा हुआ है आपका इनके साथ, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ है तो शायद इस पर्टिकुलर पर्सन को आपसे बड़ी ईर्ष्या है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। ऐसी एनर्जीज हमको फील हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लड़ाई झगड़े का ही कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। इन मतलब शत्रुता है इनको। देखिए हमें नहीं लगता है कि आपकी तरफ से कोई शत्रुता होगी, लेकिन इनकी तरफ से तो है ना। ब्लैक मैजिक किया गया है यहाँ पे गाइस, ब्लैक मैजिक किया गया है। 9 ऑफ सोर्ड्स, अगर आपको रातों को नींद नहीं आती है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर प्राणी आपके सपने में कई बार आए होंगे और सपने में भी आके झगड़ा ही किया हुआ इन्होंने। थोड़ा ना ध्यान रखिए, अभी की एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं ना। अगर ये सपने में भी आ रहे होंगे ना, तो इनके साथ आपके रिलेशनशिप ना बहुत अच्छे नहीं होंगे। सपने में भी आप लोग इनसे लड़ाई ही कर रहे होंगे, मतलब अच्छा खासा झड़प, अच्छा खासा बवाल सपने में भी। और ये डेफिनेटली ये पर्टिकुलर पर्सन हर रोज़ आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल्स करते होंगे। ये रातों को ये रातों को किसी गलत नियत, गलत प्रक्रिया में इन्वॉल्व है ये। अच्छा एक मैसेज और आया है, स्पिरिचुअलिटी का ढोंग करते होंगे ये, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का ढोंग करते होंगे। आपको लगता होगा, आपको बताया गया होगा, इन्होंने कभी आपने इनसे डील किया हो, अगर ये जो भी प्राणी है, इन्होंने आपको ऐसा भी बताया होगा कि हम हनुमान मंदिर जाया करते हैं, हम पूजा पाठ में बहुत लिप्त हैं, ठीक है। इनकी दी हुई अगर कोई चीज़ आपके पास है, तुरंत उसको डिस्कार्ड करें, ठीक है। स्पेसिफिकली जो हमने पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं वो ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी हम आगे देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप में आप रहे होंगे, या तो मतलब एक तरफा रिलेशनशिप रहा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज़बरदस्ती आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा इनको ये जो सिनेरियो बन रहा है, ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती कोई आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, और आप क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं थे, आपने अपने मार्ग अलग किए हैं, तो इन्होंने सोचा कि तू हमारी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती। इस प्रकार से इन्होंने आप पे ब्लैक मैजिक का सहारा लिया होगा। आपका बर्बादी चाहते हैं ये पर्टिकुलर पर्सन। 30s में है ये पर्टिकुलर पर्सन। जो भी जिनकी भी एनर्जी से हम ग्रैब कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए ये पर्टिकुलर पर्सन 30s में है, ठीक है। 80 या 90 के दशक के प्राणी हैं ये कोई जेनजी का इंसान नहीं है गाइस, जेनजी का इंसान नहीं है। तो जो लोग स्पेशली देख रहे हैं कि 2000 के कोई हो सकते हैं, तो नो आई एम नॉट पिकिंग अप दैट। 2000 वाले कोई नहीं है, ये 80s और 90s के दशक के जन्म लिए होंगे कोई, ये वो प्राणी है, ठीक है। मैच्योर है, काफ़ी मैच्योर इंसान है, ठीक है।
40 के होने वाले हैं, ऑब्वियसली 40 के एज में ये पर्टिकुलर पर्सन जाने वाले हैं, लेकिन अभी भी शर्मिंदगी देखिए, इन आपके पीछे ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत बातें भी कर रहे हैं, उल्टे सीधे आपके पीछे लांछन लगा रहे हैं, आपके कैरेक्टर पे धब्बा लगाने की भी कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ हमको एक चीज़ और लग रही है कि डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन आपके पैसों से बहुत अट्रैक्टेड थे, आपका धन, इनको ना बहुत लालच, ये बहुत लालची इंसान लगते हैं हमको, ये जो भी इंसान है। फायर साइन इनके चार्ट्स में हो सकता है, स्पेसिफिकली फायर साइन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई एम टेकिंग अप टॉरस वाइब्स, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न वाइब्स, ठीक है। एरीज एयर साइन, वो सॉरी फायर साइन, ठीक है, एरीज भी हो सकते हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी ट्रेट्स में अगर देखा जाए तो एरीज, गाइज इनकी शादी भी हो गई है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है, देखिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमने बोला ना, हम आपको जितना हम डिटेल में पिक कर पाएंगे हम आपको बताएंगे। मैरिड है ये पर्सन, शादी हो गई है इनकी, घर बस गया इनका, ठीक है, घर बस गया इनका। लेकिन शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं इस समय, आप लोगों का घर नहीं बसा है, कारण ये प्राणी है, ठीक है। आई एम पिकिंग अप टॉरस, आई एम पिकिंग अप कैप्रिकॉर्न, आई एम पिकिंग अप एरीज, आई एम पिकिंग अप सैजिटेरियस। आगे देखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि आपके देखिए कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, हो सकता है आप जिनके बारे में देखिए, आपके मन में किसी ना किसी प्राणी की एनर्जी, आपने किसी को तो पकड़ा होगा, मतलब किसी के बारे में तो आप अभी आपके मन में कोई तो प्राणी चल रहा होगा, उसके नाम में वी आता होगा, उसके नाम में हो सकता है वो टॉरस आता होगा, कैप्रिकॉर्न आता होगा, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमने अभी तक आपको बताई है, ठीक है। एक चीज़ हमको और लग रही है कि ये पर्टिकुलर प्राणी मैरिड भी हैं, जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है अगर वो मैच कर रही हैं, तो एक चीज़ हम आपको और बताते हैं कि यहाँ पर आपके म्यूचुअल दोस्त रहे होंगे। म्यूचुअल दोस्त मतलब जिस प्राणी की एनर्जीज हमने पिक की हैं, जो आप पे ब्लैक मैजिक करे चले जा रहे हैं, ये प्राणी को आप जानते हैं, और और 2-3 प्राणी और हो सकते हैं जिनको आप जानते हैं और जिनको वो भी जानते हैं, ठीक है। और आपस में इनका बहुत गुपचुप कोई मामला हो सकता है, और ये किसी से कोई सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, हो सकता है किसी प्रकार के तांत्रिक वगैरह के पास भी जा रहे हों और वहाँ पे जाके कुछ प्रक्रियाएं, कुछ चीज़ें लेके करते हों। अगर आपको लगता है कि देखिए किसी ना किसी की आपको फील हो रहा होगा, होना तो चाहिए स्ट्रॉन्ग इनके नाम पे, डेफिनेटली जो हमने आपको अल्फ़ाबेट बताया वो तो 110% है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे और देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, अब आपको एक बात और बताते हैं, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं इस प्राणी को ऐसा लगता है कि आपने इनको छीला है, आपने अपने शब्दों का बखूबी प्रयोग नहीं किया है। देखिए पास्ट की बात है, अब जाहिर सी बात है, हमने बोला ना ये काफ़ी लंबा टाइम से चल रहा है, किसी को आपके शब्द नहीं पसंद आए, आपके शब्दों का चुनाव किसी को नहीं पसंद आया है, आपने जाने अनजाने में, हो सकता है अनइंटेंशनली, है ना, आपकी इच्छा नहीं थी, जानबूझ के आपने नहीं किया, लेकिन कुछ आपके शब्द इस पर्टिकुलर पर्सन के दिल पे ऐसे घाव बना दिए हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर पर्सन अभी तक वो शब्द नहीं भूले हैं, और उन्हीं शब्दों का बार बार इस्तेमाल, मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन को वो चीज़ें बार बार याद आती हैं, और जब भी याद आती है तो आपको मतलब जहर की तरह याद करते हैं ये पर्टिकुलर पर्सन, और आप पे इस प्रकार की ब्लैक मैजिक वगैरह ये कर रहे हैं। बड़ी घटिया एनर्जीज है यार, बड़ी घटिया, टू बी ऑनेस्ट वेरी घटिया एनर्जीज यार। हमको कोई खुशी नहीं हो रही है ये रीडिंग करके। मून का कार्ड था क्या? शुक्र है भगवान का लाख कि एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे जस्टिस है, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्राणी का बहुत जल्दी पर्दाफाश होने वाला है। पर्दाफाश कैसे होने वाला है, अभी रुक जाइए। लिब्रा एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में हो सकता है एस, इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट, इसके पर्टिकुलर पर्सन के नेम में एस आ सकता है, जे आ सकता है, ओके। और देखते हैं, आई एम पिकिंग अप आर, अरे यार 2 कार्ड एक साथ आ गए,
5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। हद है यार, हद है, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती। अच्छा, एक मैसेज आ रहा है, ठीक है, पता नहीं आपको खुशी, कर्मा बिलीवर्स है ना आप लोगों को खुशी होगी कि नहीं हमें नहीं पता है भाई, लेकिन ऐसे लोगों का हशर यही होता है। ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत जल्दी बेड रिडन होने वाले हैं। ओके, हमको ऐसा, हम आपको पता है कि हमको ये सब चीज़ें बोलनी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन एंजल्स का मैसेज आया है तुरंत। ये दोनों कार्ड देखते ही, ये दोनों काटते ही, ठीक है, औंधे मुंह पड़े हैं, ठीक है, औंधे मुंह पड़े हैं। ये पर्टिकुलर मतलब हम ग्रैब कर रहे हैं कि कोई लिटरली बेड रिडन होने वाला है, सिवियर पैरालिटिक अटैक, पैरालिसिस अटैक, देखा फंबल कर रहे हैं, पैरालिसिस। हमसे बोला ना, हमने बोला ना आपको, हमसे बोला नहीं जाता है ये सब चीज़ें, हमको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन रेपरकशंस तो भाई भुगतने पड़ेंगे। आप क्योंकि वाइट बॉल्स कलेक्ट करने में लगे हैं और कोई अंधाधुंध ब्लैक बॉल्स कलेक्ट कर रहा होगा तो उसकी दुर्दशा क्या ही होगी आप समझ सकते हैं, ठीक है। बेड रिडन, आई एम गेटिंग बेड रिडन। लंबे समय तक बेड में ये पर्टिकुलर पर्सन सड़ेंगे, मौत नहीं आएगी, ठीक है। ऐसी एनर्जीज हमको यहाँ पे ग्रैब हो रही हैं। पूरी बॉडी में पेन होगा इस पर्टिकुलर पर्सन के, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। हाथ पैर, बॉडी के कुछ पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे। हमने जैसा कि आपको बोला कि बेड रिडन एंड पैरालिसिस अटैक, क्या ही होगा, बच्चे भुगतेंगे, बीवी भुगतेंगे, पति है, अगर महिला है तो पति भुगतेगा भाई, क्योंकि मैरिड है ना, मैरिड है, बच्चे और जो भी मैरिड कपल है वही भुगतेगा ना। इनके किए का जो भुगतान है वो तो इनके बच्चे भरेंगे ना। अगर ये मेल है तो इनकी वाइफ भरेगी, खामखा सेवा करेंगी उनकी पूरे पूरे दिन। भाई ऐसे पाप कर्मों में लिप्त होंगे तो फिर क्या ही हो सकता है। आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए। हमको तो रीडिंग करने में इतना गुस्सा आ रहा है, सोचिए जिनके ऊपर ये किया गया है। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले एक गुड़गांव में अभी मतलब वो यूट्यूब पे ही फीड आया था कि 2 नौजवान लड़के ब्लैक मैजिक की भेंट चढ़ गए। हमको ये नहीं समझ में आता कि देखिए ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों में नहीं होता है। यहाँ पे जिसको हिंदी में काला जादू बोलते हैं, जादू टोना बोलते हैं, बाहर के देशों में उसी को अंग्रेजी में ब्लैक मैजिक बोलते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लेकर कौन आया है और क्यों लेकर आया है? अगर इसका इस्तेमाल करना भी है ना तो डार्क एनर्जीज का, डार्क फोर्सेस का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन वही है ना, लोगों को गलत ही करना है, लोगों को बुरा ही करना है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ठीक है, कलयुग है। लेकिन देखिए जो 2 नौजवान, हमने पता नहीं ये खबर सच है कि नहीं, लेकिन यूट्यूब पे आया था अभी हम हाल फिलहाल 4-5 दिन से मम्मी को रोज़ रेगुलर ये बात बोलते हैं कि मम्मी ब्लैक मैजिक पता नहीं वाकई में देखिए ना, यूट्यूब के फीड में आया था 2 नौजवान लड़के, यार क्या ही दुनिया देखी होगी। और क्या एज, यूथ एनर्जी है, करीब 21-22 साल के 2 लड़के, और क्या ज़िंदगी देखी। और खोया किसने यार, उनके माँ बाप ने खोया है, अपना बेटा खो दिया, ब्लैक मैजिक किया गया था। बताइए क्यों भाई, किसी को क्यों इस तरीके से मारना है? और अगर यार देखो, किसी को ना किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो ब्लैक मैजिक से हो या चाहे किसी का कत्ल करके हो। किसी को किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। भगवान ने, ईश्वर ने दी है यार किसी को किसी की ज़िंदगी। कौन होते हैं ये लोग जो दूसरों की ज़िंदगी छीनने के लिए वो आतुर होते हैं? और बताइए, अधेड़ उम्र है। अधेड़ मतलब यार देखिए 30 में ना अधेड़ी उम्र होती है, 60 में इंसान के, हमें लगता है 60 में जो सीनियर सिटीजन होते हैं कब्र में पाँव लटक ही रहे होते हैं। मतलब एक तरह से 60 में जो लोग पहुंच जाते हैं, बस उनको ये समझना चाहिए कि भाई हमारे अब जो है हमको ईश्वर के भजन कीर्तन में ध्यान देना चाहिए। अब 30s में जाहिर सी बात है अधेड़ उम्र हो गई है ना, तो अधेड़ उम्र में तो ये तमीज़ है इनको, अधेड़ उम्र में तो ये हरकतें हैं, दूसरों पे ब्लैक मैजिक थोप रहे हैं। सोचिए बाकी की ज़िंदगी जब बेड रिडन में पड़े रहेंगे, क्या ही ज़िंदगी होगी इनकी। हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है रीडिंग करने का। आप लोगों ने बोला था और आज जो है हमने आपकी रीडिंग करी थी, ब्लैक मैजिक आया था, तो हमने सोचा हम कंटिन्यू कर देते हैं। पता नहीं कौन है। शुक्र है जजमेंट होगा और 2025 में ही होगा भाई। वाह, साल के अंत में। अच्छा हुआ हमने आज रीडिंग कर दी। 2024 चल रहा है ना, 3 दिन बचे हैं भाई, 3 दिन बचे हैं। हाँ, तो जजमेंट और जस्टिस आ गया है ना, तो आपके फेवर में तो ये चीज़ें होंगी ना, आपको पता भी चल जाएगा ये प्राणी कौन है। और कहीं ना कहीं शायद आपको पता लगा भी लिया होगा, ठीक है। जो हमने अल्फ़ाबेट्स बताए हैं, जो इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम बता रहे हैं,
ये शादीशुदा होके इनको 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 चिंता नहीं है कि इनके पीछे इनके बच्चे भी हैं, इनके बीवी हैं या इनके पति हैं। यार आगे पीछे भी लोग होंगे, इनके माँ बाप भी होंगे, जो भी है भाई। और इतने खराब रेपोकेशंस, और कुछ लोगों के लिए ना लिटरली नहीं बोलना चाहते हम, छोड़िए, बता देते हैं जो हमको मैसेज आ रहा है, क्योंकि हमको ना वो अच्छा नहीं लगता है कि आधा अधूरा बताएं। यहाँ पे ये जजमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बड़ों के साथ बड़े बुजुर्ग के साथ, मतलब मेल फीमेल, और यहाँ पे कुछ लोग हैं। यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ अ किड, ठीक है, ये बच्चा है। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के जो है बच्चे भी भुगतेंगे, इनकी कारस्तानी की वजह से इनके बच्चे भी भुगतेंगे। अरे यार ये बुरा लगता है यार, ऐसे लोगों का हमें वाकई में बुरा लगता है कि उनके फालतू में उनके बच्चे भुगत रहे हैं। एक माँ बाप के किए की भरनी जो होती है उनके बच्चे भुगत रहे हैं। क्यों भाई, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है ना, उनको तो पता ही नहीं है कि माँ बाप ऐसे हैं। ये क्या है, ये लीजिए, ये टावर है, और ये हाँ जजमेंट के साथ टावर है। अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योटिक सिचुएशन। हमको एक चीज़ और लग रही है कि दुनिया मतलब उल्टी गिनती शुरू है, किसी की उल्टी गिनती शुरू है 2025 में। गाइस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो ब्लैक मैजिक से डील कर रहे हैं ना। और किसी ने आज कमेंट किया था कि हमारे घर के हालात नहीं रीडिंग में आती है, पर्सन की रीडिंग आती रहती है। और कुछ लोग रोज़ हमको कमेंट करते हैं कि हमारे ऊपर ये ब्लैक मैजिक है, हमारे ऊपर वो, रोज़ हम परेशान हो रहे हैं इतने महीनों से। भाई खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। जिसने भी आप पे ब्लैक मैजिक किया है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बस ईमानदारी से थोड़ा पेशेंट तो रख सकते हैं ना, पेशेंस रख सकते हैं ना, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए। 2025 में पतन है बहुत सारे लोगों का, इनके घर में आग भी लग सकती है। हमने बोला ना, कुछ लोगों के बच्चे भी भुगतेंगे, इनकी आंखों के सामने इनको इतना ख़राब सिचुएशन देखना पड़ेगा जिसके कोई हद नहीं है। कयामत का टाइम आ गया है गाइस। जजमेंट का कार्ड है, उसके साथ टावर है, ठीक है। और ये आप देखिए ना किस हिसाब से कार्ड्स आ रहे हैं। ये जस्टिस के बाद 5 ऑफ सोर्ड्स आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ देखो देखो, ये देखो जस्टिस है, जस्टिस के बाद 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर 10 ऑफ सोर्ड्स है, फिर जजमेंट है, फिर टावर है। ए इनके नाम में आता होगा, ए, ठीक है, ए, और शायद 2 बार रिपीट होता हो ए। अरे भाई सरनेम में और नाम में 2 बार रिपीट होता होगा, मतलब एक से ज़्यादा बार नाम में ए रिपीट होता होगा, एक से ज़्यादा बार हो सकता है, 2 बार रिपीट होता हो सकता है 3 बार रिपीट होता हो, ठीक है, डजेंट हैव टू बी, लेकिन ए नाम आता होगा। ज़्यादातर लोगों के लिए पक्का इनके नाम में 2 बार ए आता होगा, ठीक है। यार हमको गुस्सा आ रहा है, हमको रीडिंग करने का ना मन नहीं कर रहा, सच बताएं। अब इसको हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते ना यार, 2 कार्ड बचे हैं यहाँ पे जो है पता चलना चाहिए ना। ये तो हमको पता चल गया है। स्कॉर्पियो एनर्जीज भी है गाइस, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, इनके चार्ट्स में हो सकता है, ठीक है। स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस बताया हमने आपको, कैप्रिकॉन बताया है, एंड सैजिटेरियस एंड एरीज। बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई साहब, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आगे देखते हैं, और कैप्रिकॉन और जेमिनाई भी हो सकता है। ज़्यादातर ये कार्ड देखिए आया नहीं है, ठीक है, आया नहीं है, ऐसे हो गया था। अब आना होगा, जो भी आना होगा आ जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कर्जा चढ़ेगा इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, बहुत सारा कर्जा चढ़ेगा, इतना सारा डेट्स, इतना सारा लोन चढ़ जाएगा। लोग इनके घरों के आसपास आते, अरे यार कैसी एनर्जीज ग्रैब कर रहे हैं, और क्या मैसेजेस एंजल्स दे रहे हैं। आने वाले टाइम पे ये पर्टिकुलर पर्सन को सुसाइड तक करना पड़ सकता है गाइस। दूसरों की ज़िंदगियां ख़राब करने वाले ऑब्वियसली अपनी जान तो लेंगे ही, पाप का घड़ा भर रहा है, ठीक है। हमको ये क्यों लग रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग जब रोज़ घर में धावा बोलेंगे लोन्स क्लियर करने के लिए, ठीक है, इनके डेट्स कुछ होंगे, क्या बोलते हैं उसको, जो फिर वो होता है, ठीक है, सड़क से रोड मतलब घर से जो है बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे, ठीक है। हमने बोला ना ये टावर है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये कार्ड्स का, एक मिनट सांस ले लेने दीजिए, हमको ना बहुत गुस्सा आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि हमको ना अपने कर्मा बिलीवर्स का ये दुर्दशा देखा नहीं जाता यार। और आपको पता है ना, हम ज़्यादातर रीडिंग्स अपने ऊपर भी थोपते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक बात बताते हैं, हमारे इतने ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है जिसका कोई अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं, जिसका आप कैमरे पे ना आने के पीछे हमारा एक कारण ये भी है, ठीक है। आई एम गेटिंग बाल्ड, हमारे आप
क्रिसमस के व्लॉग को देख के जज मत कीजिए, ठीक है। बहुत बुरा हाल है हमारे हेयर फॉल। अगर आपने देख लिया ना, जिस हिसाब से नाली ब्लॉक होती है, अगर आपने वो देख लिया ना, आप डर जाएंगे, आप डर जाएंगे। लिटरली हम कह रहे हैं, जब डर जाएंगे तो सोचिए कि कितना ही हेयर फॉल होता होगा, पूरा गुच्छा बनता है डेली बेसिस पे। बालों का आपको अगर वेट आप करें ना कि वेट कितना है बालों का, बाल तो हल्का होता है, हल्का होता है, हल्का होता है, आपको भी पता है। डेली बेसिस पे हमारे 25 से 30 ग्राम, हमारा 25 से 30 ग्राम बाल डेली बेसिस पे फॉल हो रहा है, डेली। तकिए पे यहाँ वहाँ जगह जगह बाल, हमने बोला ना हमारे नहीं रहे, ख़त्म है पूरा। बॉडी पे पूरा पेन रहता है, ठीक है। हम देखिए नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन आप लोग डर जाएंगे, क्योंकि कि भाई मुखिया भी झेल रहा है। हम आपको क्यों बोलते हैं कि हम परेशान हैं, परेशान है, परेशान है। परेशानी के और भी कारण होते हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे जो एनर्जीज फील हो रही है ना, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। कुछ प्राणी पकड़ में भी आ गए हैं हमको, ठीक है। हमको नहीं मालूम था कि आपकी एनर्जीज़ की वजह से हमको भी पता चलेगा। एक आध लोग हमारे बिल्कुल पकड़ में आ गए हैं, हमने पकड़ लिया है, बिल्कुल एक्यूरेट पकड़ लिया है हमने कि कौन है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते। आई कांट डू एनीथिंग गाइस, आई कांट डू एनीथिंग। हमने ईश्वर पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हमने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि ये पर्टिकुलर पर्सन ढोंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। दया भावना रखते हैं, सोचते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। अपने आप को देखिए, हर कोई अच्छा सोचता है, हर कोई मिनी थोड़ी होता है जो अपने आप से इतना सारा गिल्ट और ग्रज लेके बैठा हो। अपने हमारी तरह कौन ही कोसता होगा खुद को 24 घंटे यार। हमको अपने से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, ठीक है। हमको नहीं है, नहीं है तो नहीं, हम क्या करें बताओ। हमको नहीं अच्छा लगता सेल्फ लव, भाड़ में गया सेल्फ लव। ये लो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और बिल्कुल 6 के नीचे 6 आया है। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को लाइफ में, हमने बोला ना ये पर्टिकुलर पर्सन आपके पीछे पड़े थे, कोई भी हो सकता है। इनको आपके कौन है यार, क्या दिक्कत है। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ सोर्ड्स। सारा दिन सिर्फ पैंतरे ही अपनाते हैं यार, सारा दिन ये पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ इन्हीं सोचों में निकाल देते हैं। कोई काम धंधा नहीं है क्या इनका। बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, खुद का बिजनेस होगा, जो भी होगा खुद का बिजनेस होगा। कोई जॉब वॉब नहीं करते होंगे ये, ठीक है। अपना खुद का कारोबार होगा, खुद का काम होगा, ठीक है। एक मैसेज और आया है आपके लिए। और यहाँ पे सारा दिन सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग में निकाल देते हैं। खुद का काम है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो चिंता की थोड़ी बात है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, वर्क प्रेशर तो ज़्यादातर उन लोगों पे रहता है जो किसी के अंडर काम करते हैं। भाई ऑफिस जाना है, बॉस लात मारेगा, जूता मारेगा। ये तो खुद ही अपने बॉस है ना, तो इनको तो सारा दिन फुर्सत मिलेगी तब तो ये कुछ सोचेंगे। सारा दिन इनको ये ब्लैक मैजिक से फुर्सत मिले तब तो ये कहीं और ध्यान देंगे। SR, ठीक है। हमने जो अल्फ़ाबेट्स बताए हैं वो नोट कर लीजिएगा। कुछ तो आपके माइंड में आ रहा होगा, कोई तो पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज आ रही होंगी जो हमने आपको बताया है, ठीक है। JSR, 2 बार A बोला है हमने, ओके। B, ठीक है। आई एम हेयरिंग आई एम अ बैड गाय, ठीक है। आई एम हेयरिंग लिटरली, गाना है बिली आइलिश का, जाके सुन लीजिएगा, आई एम अ बैड गाय, ठीक है। तो ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, ये इंसान बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है गाइस, बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, बहुत बुरे इंसान है। इनकी एनर्जीज बहुत गंदी है। ब्लैक मैजिक पे इन्वॉल्व है, बताइए। मून का कार्ड दिखाई दिया हमें, मजिशियन का भी कार्ड दिखाई दिया था, फ्लिप हो के। डेविल का कार्ड तो गिरा ही था। खैर, तीनों के तीनों जो है, आपको पता है ना कि हिडन एनर्जीज को दर्शाते हैं, जो आपके पीठ पीछे जो है, जिनका क्या बोले हम, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा यार हमको, क्या बोले हम। पर्सनैलिटी ट्रेट्स जानना था ना आपको, ये लो पर्सनैलिटी ट्रेट्स। और क्या जानना चाहते हो? ज़्यादातर तुमने आपको बता दिया है। अब ये मेल हो या फीमेल हो,
कोई भी हो सकता है। ये पर्टिकुलर पर्सन आपको हंसता बसता नहीं देखना चाहते, समझ गए? हंसता बसता मतलब आपको खुश नहीं देख सकते हैं, आपका घर बसता हुआ नहीं देख सकते हैं, ठीक है? ब्लैक मैजिक है यहाँ पर। ये वाला डेक हम लेकर ही बैठे थे क्योंकि हमको रीडिंग इस टॉपिक पे करनी थी ना, तो ज़रा हम इनका पता लगाते हैं और भी अगर कुछ पता चलता है तो, ठीक है? व्हाट्स द टी? स्पाइंग भी चल रही है, डेफिनेटली आप पे नज़र रख रहे हैं, कहीं पर आपको देखते होंगे। क्या दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा यार ऐसे लोग। इनटू यू लस्टफुल एनर्जीज हैं गाइस। ये पर्टिकुलर पर्सन रिलेशनशिप का मामला हो सकता है, ठीक है? एक तरफा, वन साइडेड, ठीक है? कोई आपके पीछे हाथ धो के हो सकता है पड़ा था, पहले आपको पता हो, आपने रिजेक्ट किया हो किसी को। देखिए हर किसी को वो होती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे कोई भी मुँह उठा के बोलेगा कि हम आपसे प्यार करते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़े। ज़रूरी तो नहीं है ना, आपकी खुद की पर्सनल चॉइस हो सकती है। और इनके इंटेंशंस हमने आपको बताया ना, आपके पैसों के पीछे ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा वो था, जो भी है। तो अभी भी देखिए कैसा ही इंसान होगा जो मैरिड होने के बावजूद भी आप में अभी भी इंटरेस्ट लेते हैं। शर्म नाम की चीज़ है इनको। ऐसे इंसानों को तो डूब मरना चाहिए भाई। हमने आपको पहले ही बोला है कि भरा पूरा परिवार है इनका, ठीक है? मैरिड है ये पर्सन, इनकी शादी हो गई है, एम्परर है यार, एम्परर। और माइट भी पॉसिबल कि इनके बच्चे भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको यहाँ पे जजमेंट के कार्ड पे ना हमने आपको जो चीज़ हमको मैसेज आया था कि इनके बच्चे भी भुगतेंगे इनकी वजह से, इनके क्रियाकलापों की वजह से, इनके कर्म कांडों की वजह से। आगे देखते हैं। अच्छा, एक मैसेज आ रहा है कि इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहिए आपके साथ। ओके, बैड करना गाइज, ये आपके लिए भी वार्निंग है। इस पर्टिकुलर पर्सन, ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, अगर आपको पता चल गया है तो हरगिज़ इनको एंटरटेन ना करें। पता चले आप रीडिंग देख के चले जाएं, आपने अगर पकड़ लिया है, कुछ आपको आइडिया हो गया है, तो आप डायरेक्ट उनको कन्फ्रंट करने के लिए चले जाएं। देखिए आप, ये पर्टिकुलर पर्सन की इंटेंशन ही ऐसी है कि किसी तरीके से आप बैड कर्मा में इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप पता है ना वाइट बॉल्स कलेक्ट कर रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज ही ऐसी हैं। दिस पर्सन वांट्स यू टू क्रिएट अ लॉट ऑफ बैड कर्मा, जो कि हम हरगिज़ आपको नहीं बोलेंगे कि ये कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। स्कॉर्पियो एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग आई है यहाँ पे। ये डेथ का कार्ड लग रहा है ना, देखिए उसमें डेथ का कार्ड ऐसा स्केलेटन जैसा बना होता है ना, इसलिए हमको वो वाली वाइब्स आ रही है। और स्कॉर्पियो यहाँ पे टावर भी है, तो ये कोई पर्टिकुलर पर्सन स्कॉर्पियो एनर्जीज इनकी हो सकती है। गिविंग मनी, गाइस ये तो बहुत सारे लोगों से पैसा, सुपारी दी है इन्होंने आपकी, क्या? ये हमको डेथ वाला वो लग रहा है, और किसी को इन्होंने पैसे दिए हैं। यार ये किस तरीके की एनर्जीज हमको, मतलब क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा। भगवान जी ऐसे मैसेजेस क्यों दे रहे हैं? जब जब जो जो होना है तब तक वो होना है। देखिए शायद आज के दिन में ये चीज़ें पता चलनी थी, इसलिए पता चल रही है, बट हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये रीडिंग करके यार। हमको तो लगता है हमको अपलोड ही नहीं करना चाहिए। क्यों बना रहे हैं हम इस वीडियो पे? देखिए ये पर्टिकुलर पर्सन कुछ लोगों को पैसे भी दे रहे हैं आपका बुरा करने के लिए, ठीक है? तो इतने पैसे हैं इनके पास, मतलब देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, सड़क से डेट्स, हमने बोला ना इनके लोन्स, इनके डेट्स वगैरह क्लियर नहीं होंगे। इनके ऊपर इतना प्रेशर बनेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन सुसाइड करने पर भी आतुर हो जाएंगे, ठीक है भाई? बुरे काम का बुरा नतीजा। गर्ल फाइट, कंपीटिंग आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल फाइट एट वॉर, ठीक है? तो डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए तो ये पक्का कोई महिला ही है,
ठीक है, जो जिसको आपसे बहुत एनवियस, बहुत जलन है भाई, बहुत जलन है। और ये आपस में आप लोगों का तो एक वो चल रहा है, गर्ल फाइट। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में आप ये पक्का किसी महिला की एनर्जीज़ भी हैं। हमने आपको बोला ना, अगर आप महिला हैं तो ये भी महिला है सो कॉल्ड, जो आपको बुरा चाहती हैं। नहीं, इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं लेंगे, अलग अलग लेंगे। ये बहुत वो है, फिसलने वाले कार्ड्स हैं ना, तो इसलिए एक साथ आ जाते हैं। फोर्सर, forces things on you, forces their way in, uses force to get what they want। बहुत मैनिपुलेटेड एनर्जीज भी है गाइस, बहुत मैनिपुलेटेड एनर्जीज भी है। हो सकता है आप इनको अभी भी, हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन से डील कर रहे हो। दिस पर्सन माइट बी इनटू बॉक्सिंग और सम काइंड ऑफ यू। यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों पर्टिकुलर पर्सन ने जो कॉमन है वहाँ पे बॉक्सिंग ग्लव्स हैं। ठीक है, दिस पर्सन माइट बी इनटू फिटनेस और स्पोर्ट्स, फाइटिंग किसी तरीके की, बॉक्सिंग, कुश्ती, रेसलिंग। टैटूज इस पर्सन की बॉडी में हो सकते हैं। ब्लैक मैजिक, क्या है, कैसी एनर्जीज आ रही है, हमको नहीं समझ आ रहा कुछ भी। शाइन, इसके नीचे 2 कार्ड और हैं, वो नहीं लेंगे। अरे क्या था, ये था ना, हाँ शाइन। योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। हमने आपको बोला था ना कि आप लोग चोजन वन से, आप लोग चुने गए लोग हैं। आपके अंदर की जो लाइट है, उनके अंदर के शैतान को बहुत इरिटेट करता है। बहुत डेविल एनर्जीज़ है गाइस, बहुत डार्क डेविल एनर्जीज़ है। ठीक है, आपके अंदर का जो अंदर की लाइट इस पर्टिकुलर पर्सन को बॉदर करती है। अब आप खुद सोचिए। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में डेफिनेटली प्लेड आउट। दिस पर्सन माइट बी एन एथलीट गाइस, दिस पर्सन माइट बी एन एथलीट। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ब्लैक मैजिक में, स्पेल वर्क में, मैनिपुलेशन एनर्जीज़ में ये पर्टिकुलर पर्सन शामिल है इस समय। ठीक है, करंट एनर्जीज़ में somebody is into you currently। इस चीज़ की एनर्जीज़ और इस चीज़ की एनर्जीज़ में हमें फ़र्क क्यों लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। somebody is currently into you। ये पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है अभी भी इनको जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहते हो। और यहाँ पे किसी, हमको ऐसा लग रहा है दैट कि कोई नया पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है जो बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ में है इस समय। एंड किसी को ऐसा फील होता है दैट यू आर गुड इनफ फॉर देम, गुड, यू आर सो गुड फॉर देम। पैसों का लेन देन भी हुआ है यहाँ पे, या तो आपने इनको दिए हैं या इन्होंने आपको दिए हैं। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली इसी एनर्जी से इन्वॉल्व है, जहाँ पर हमने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने, जो हमने इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके राइडर बेट से बताए थे, वो वाला पर्टिकुलर पर्सन किसी को पैसे दे रहा है आपका बुरा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी सिनेरियो आ रहे हैं। एक डिफरेंट रीडिंग भी आ रही है, कार्मिक फ्रेंड्स। इसीलिए हमने आपको शुरुआत में वैसे बोला था कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को जानते हैं और ये आपके कभी लाइफ में फ्रेंड रहे हैं सो कॉल्ड। और इनके ना बहुत सारे, हमने बोला ना बातचीत, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था ना यहाँ पे, तो हमने आपको बोला था कि किसी से सलाह मशवरा, मतलब पुराने किसी दोस्त से, म्यूचुअल जिसको आप जानते हैं, उनसे भी बातचीत इनकी होती रहती है और वो आपस में मिलजुल के आपके ऊपर किसी तरह का
नेगेटिव इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, कार्मिक फ्रेंड्स हैं, कांट फुली ट्रस्ट देम, टेंशन, सीक्रेट कंपटीशन, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। फ़र्क करना सीख लीजिए, अब तो टाइम आ गया है भाई। खैर जस्टिस और जजमेंट का कार्ड है ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन आपका दोस्त है, फ्रेंड एनिमी, फ्रेंड और फो में कौन आपका शत्रु है, कौन दोस्त है, उसका पता चलना चाहिए। 2 कार्ड और लेंगे। मूव्स इन साइलेंस, दिस पर्सन बहुत, ये पर्सन जो भी है, जिसकी भी एनर्जीज हम अभी ग्रैब कर रहे हैं यहाँ पर इस एनर्जीज में, ये तो व्हाट इज़ द टी ऑन यू अलग रीडिंग आ गई है एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ पर कोई और ही मामला चल रहा है, समबडी इज़ इनटू यू राइट नाउ, ठीक है। इनके कर्मा कुछ ठीक नहीं है, बैड कर्मा। और अगर इस रीडिंग से इसको रिलेट करते हैं तो वो भी हमने आपको सिनेरियो बता दिया है। हमको दोनों चीज़ें इंट्यूटिवली फील हो रही है एक तरह से। ये हमने बोला ना, इधर वाले जो कार्ड्स आ रहे हैं व्हाट्स द टी वाले, वो रैंडम रीडिंग में आ रहे हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नहीं है, बट माइट बी पॉसिबल कि दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड हो। ओ माई गॉड, देयर इज़ एन ऑब्सेसिव लवर, डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पोजेसिवनेस, कार्मिक। ये पुराना वाला पर्सन हो सकता है, ऑब्सेसिव लवर है जो, डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पोजेसिवनेस, कार्मिक। हाँ कार्मिक तो है ही, देखा, कार्मिक फ्रेंड्स हैं, कार्मिक, यहाँ पे कार्मिक ऑब्सेसिव लवर है, यहाँ पे बैड कर्मा लिखा हुआ है, ठीक है। चीज़ें ख़त्म तो होने वाली ना, जस्टिस और जजमेंट का कार्ड आ गया है ना, तो फिक्र करने की तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे ये जो नीचे वाले कार्ड्स आए हैं वो आपको हमने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड पूरा मामला हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर व्हाट इज़ द टी ऑन यू करेंटली, इस पर्टिकुलर पर्सन की भी एनर्जीज लिंक्ड है और कुछ नया, कोई नया पर्टिकुलर पर्सन की भी एनर्जीज हमने ग्रैब की है यहाँ पर। जो पर्टिकुलर पर्सन इस समय आप में बहुत इंटरेस्टेड है, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव फील करते हैं आपको लेके। समबडी वांट्स टू कडल यू ऑल्सो। और इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स में जैसे कि हमने आपको बताया कि मनी मैटर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मटीरियलिस्टिक ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का पैसों का लेन देन हुआ है, गिविंग मनी। और ये इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स में जैसे कि हमने आपको बताया, माइट बी एन एथलीट, माइट बी इनटू स्पोर्ट्स, ठीक है, माइट बी अ कोच, माइट बी अ ट्रेनर। जिसके हम यहाँ पे व्हाट्स द टी ऑन यू की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन के भी लाइफ में कार्मिक फ्रेंड्स हैं जो शायद आपका रीयूनियन नहीं करवाना चाहते। आप लोगों के जिस पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज आई हैं वो पर्टिकुलर पर्सन के शायद इतने ज़्यादा कार्मिक दोस्त हैं जो आप दोनों का यूनियन नहीं चाहते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत चुपचाप अपना काम करता है, ठीक है, मूव्स इन साइलेंस, अपने मूवमेंट जो है वो बहुत साइलेंटली लेता है और ऑब्सेस्ड हुए पड़े हैं इस समय। को डिपेंडेंसी की एनर्जीज हैं यहाँ पे। फिक्र मत कीजिए, वक्त की बात है। इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमने आपको थोड़े से बताए हैं, ऐसे हो सकते हैं। बाकी ब्लैक मैजिक में जो पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व है उनका भी हमने आपको बता दिया है। अब ये भी हो सकता है कि ये सेम प्राणी हो, जैसे कि हमने आपको बताया। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जितना समझ में आ रहा है उतना उसी हिसाब से लीजिएगा। कार्ड शफल करने से पहले ही देयर समथिंग बेटर, देयर समथिंग बेटर, ठीक है, कुछ अच्छा होने को है गाइस। हमने आपको बोला ही था कि जस्टिस और जजमेंट का कार्ड एक साथ आया है। ज़्यादा टाइम तक ये ब्लैक मैजिक रहेगा नहीं, ठीक है। 2025 में इस पर्टिकुलर पर्सन का आपकी तरफ से आपकी लाइफ में इनके जो भी इंटेंशंस है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ब्लैक मैजिक जो इन्वॉल्व है वो उसका असर आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। भगवान करे ऐसा हो, ठीक है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो।
कर्मा बिलीवर्स इतना भुगत रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। और ये भुगतान कब तक होगा भाई? कभी तो ख़त्म होगा ना, और कब ख़त्म होगा हमको वही नहीं समझ में आ रहा है। कर्मा बिलीवर्स की लाइफ में इतना तकलीफ़ क्यों? चोजन वंस। और आपकी जो लाइट है ना, वो उनके अंदर के शैतान को बहुत इरिटेट करता है। अब ये वो व्हाट्स द टी वाला प्राणी भी हो सकता है जिसकी हमने रैंडम एनर्जीज ग्रैब की हैं, और जादू टोना जो आपके ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है उसकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, जिसको आपके जो लाइट से आपके प्योरिटी से, आपकी जो लाइट है, इनर लाइट है, उस चीज़ से किसी को बहुत दिक्कत होती है। ऑब्वियसली डीमंस को तो दिक्कत ही होगी ना यार। क्या ही रीडिंग आई है यार। पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमने बताने की कोशिश करी। डिटेल्ड रीडिंग के लिए हम आपसे एक ही चीज़ बताएंगे कि अगर आपको डिटेल्ड रीडिंग इस पर्टिकुलर पर्सन की, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और आपको चाहिए, तो प्लीज़ टेक अ पर्सनल रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग में एक साथ सारे कार्ड्स निकालना और पता लगाना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपको किसी पर डाउट है और इस प्रकार का आपके मन में कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है माइंड में, तो उस दौरान पे आप एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम समवन मतलब समवन भाई, ठीक है। ये देखिए टावर, कुछ आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड चेंज। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अरे यार हमारा दिमाग ख़राब हो गया, बताइए। ऐसी रीडिंग करेंगे तो दिमाग तो ख़राब होगा ही। टावर। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो, कुछ पता चला हो। गाइस, अनएक्सपेक्टेड मनी इज़ कमिंग इन योर वे। अनएक्सपेक्टेड मनी कमिंग योर वे, ठीक है। और ब्लैक मैजिक हटते ही आपकी लाइफ में भरा पूरा परिवार आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, ठीक है। और हाँ, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है। थोड़ा सा आशीर्वाद हमको दे दीजिएगा, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। किसी की तो एनर्जी हमने ग्रैब की है गाइस, ठीक है। आई होप आप लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहें, हम ऐसी कामना करते हैं ईश्वर से। और भगवान जी पे हमें पूरा भरोसा है, जो होगा अच्छा ही होगा। देयर इज़ समथिंग बेटर, ऑब्वियसली देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा भाई, ठीक है। जो कर रहे हैं इन सब चीज़ों में लिप्त हैं, उनको तो बुरा टाइम देखना ही होगा, बुरा रिपरकशंस उनको फेस करने ही होंगे ऑब्वियसली। तो चलिए हम चलते हैं, हमको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बाय।